और एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल वहां पर 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया है और मुठभेड़ चल रही है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ है, तीसरे फेज का चुनाव बचा हुआ है, लेकिन सरहद पार से आए आतंकवादी लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ कर रहे हैं या वो प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव ना हो। इस बीच एक और खबर जो कि हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने भेजी है कि वहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। अजय, कठुआ हाल के दिनों में आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, क्या खबर? देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कठुआ में 2 दिन बाद जो है वो चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों के होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दरअसल ये कठुआ से लगभग जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक कोग गाँव पड़ता है। और ये पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन ये बिलावर ही आता है। वहाँ पर जंगल के इलाके में एक कोई घर बोल रहे हैं जहाँ पर कुछ आतंकी छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद तुरंत वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब भारी भयंकर जो है फायरिंग इस वक्त जो है वो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के ग्रुप जो हैं लगातार इस इलाके में पिछले कुछ समय से जो है वो होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार यहाँ पे सर्च कर रहे थे। अभी भी पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें ये ग्रुप जो है जब यहाँ पे ट्रैप हुआ तो तुरंत वहाँ पे सुरक्षा बल कर्मी पहुंचे और वहाँ पर कॉर्डन और सर्च शुरू की गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। पिछले आप देखें तो 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ जो है यहाँ पे चल रही है। दरअसल पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले किसी हमले को अंजाम देने की थी सुरक्षा, या फिर ये कहा जाए कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की थी। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है चुनावों की सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ मुहिम चलाने का जो काम है वो चल रहा था और उसी के मद्देनजर जो है ये मुठभेड़ अब शुरू हुई है। इसी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से सटे जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ दिन पहले ही 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया गया था और आज ये एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिलेगी। अजय, लगातार इस तरह की घटनाएं वहां से आ रही हैं, लेकिन आतंकवादी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। करीब करीब जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव देखे जाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, लेकिन बीच बीच में ये अशांति फैलाने की कोशिश की है। तीसरे चरण का मतदान अब बस उसकी तैयारियां चल रही हैं और तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। क्या माना जाए, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो कितने सख्त है इस मामले को लेकर? और क्या क्योंकि अब तक जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, शांति नहीं पहुंचा पाया और लोकतंत्र एक तरह से सफल चुनाव माना जा रहा है इस पूरे मामले में। तो क्या जो तीसरे चरण का मतदान है वो भी माना जाए कि आने वाले समय में उसको लेकर मुस्तैदी बरकरार है? देखिए मनोज, एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग जो है वो सुरक्षा बलों ने इस बार की है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जम्मू में जो 60 से 70 आतंकियों की मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी के बीच ये चुनाव जो है वो बेहतर तरीके से बम्पर वोटिंग के साथ करवाने हैं। और वही सिलसिला अगर आप देखें तो चला भी है। 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें बम्पर वोटिंग हुई है, पहले के रिकॉर्ड टूटे हैं और इस बार जब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है तो सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो मंशा है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को तेज करने की, उसको रोकना है। स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई है कि जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती 300 कंपनियों की तैनाती की गई और उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो सुरक्षा बलों की जो पोलिंग की जिम्मेदारी है, पोलिंग जो होनी है, यहाँ पे वोटिंग होनी है, मतदान होना है, उसको सुरक्षित करेंगे। पोलिंग स्टेशन, रैलीज और तमाम जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उसमें आप देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता जो है गृह मंत्री के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए और वो बड़ी तरीके से संपन्न रैलीज रही बिना किसी परेशानी के और 2 मतदान जो हुए हैं वो बेहतर तरीके से हुए। और एक प्लानिंग ये की गई कि जो आतंकी जिन इलाकों में छुपे हैं
वहां पर सुरक्षा बलों को स्पेशल फोर्सेस के जवान और जम्मू कश्मीर एंटी टेरर यूनिट जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है उनको तैनात किया गया और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आतंकी जहां छुपे हैं वहां से निकलें तो उनको मार गिराया जाए और वही रणनीति जो है वो काम भी कर रही है। आप देखें 2 दिनों बाद चुनाव होने हैं इसी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद भी तेज की गई है। तो मंशा बड़ी साफ थी, किसी भी तरीके से मंशा बड़ी साफ है और आप बोल भी रहे हैं कि 2 दिन बाद यहाँ से रोकना है चुनाव होने हैं और इसलिए यहाँ पर टारगेट भी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।